दोस्तों, सुंदर पति पत्नी की चाहत हर लड़की लड़के को होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुंदर पति या पत्नी मिलने के कौन कौन से योग जन्म कुंडली में होते हैं। अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सुंदर, धार्मिक, भाग्यशाली, गुणवान पत्नी या पति मिलेगा या मिलेगी। दोस्तों, विवाह के सिलसिले में हर लड़की लड़के की इच्छा होती है कि उसे धनवान और सुंदर पति या पत्नी मिले। लड़की लड़के के माँ बाप भी अच्छे वर वधू के लिए ज्योतिषी के पास जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं। सुंदर पत्नी या अच्छे वर के लिए जन्म कुंडली के 7वें घर को देखना चाहिए। अगर 7वें घर में शुभ राशि हो और उसमें उस घर का स्वामी बैठा हो तो सुंदर सुशील पत्नी मिलती है। योग 1, अगर 7वें स्थान में वृषभ राशि हो और उसमें उसका स्वामी शुक्र बैठा हो तो जातक को सुंदर, आकर्षक और फैशनेबल, संगीत कला में रुचि रखने वाली अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 2, अगर लगन में शुक्र बैठा हो और 7वें स्थान में वृषभ राशि हो तो जातक को सुंदर, आकर्षक, फैशनेबल और अमीर पत्नी मिलती है या ऐसा पति मिलता है। योग 3, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर वृषभ राशि हो और शुक्र 9वां भाव त्रिकोण में बैठा हो तो जातक को सुंदर और अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। योग 4, अगर 7वें स्थान में तुला राशि हो और उसमें उसका स्वामी शुक्र बैठा हो तो जातक को सुंदर, आकर्षक, फैशनेबल, संगीत कला में रुचि रखने वाली अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 5, अगर जन्म कुंडली में लगन भाव में शुक्र बैठा हो और 7वें स्थान में तुला राशि हो तो जातक को सुंदर और आकर्षक, फैशनेबल, अमीर पत्नी मिलती है जो संगीत कला में रुचि रखने वाली होती है या पति मिलता है। योग 6, अगर जन्म कुंडली में 7वें स्थान में तुला राशि हो और 9वां भाव या एकादश भाव में शुक्र बैठा हो तो जातक को सुंदर और अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। योग 7, अगर 7वें स्थान में मिथुन राशि हो और उसमें उसका स्वामी बुध बैठा हो तो जातक को सुंदर, बातें करने में निपुण स्वभाव की पत्नी या पति मिलता है। योग 8, अगर लगन में बुध बैठा हो और 7वें स्थान में मिथुन राशि हो तो जातक को सुंदर, बातें करने में निपुण स्वभाव की अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 9, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में मिथुन राशि हो और 9वां भाव में या एकादश भाव में बुध बैठा हो तो जातक को सुंदर और अमीर, गुणवान पत्नी मिलती है या पति मिलता है। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। योग 10, अगर जन्म कुंडली में 7वें स्थान में कन्या राशि हो और उसमें उसका स्वामी बुध बैठा हो तो जातक को सुंदर, गुणवान और अमीर पत्नी मिलेगी या पति मिलता है। योग 11, अगर लगन में बुध बैठा हो और 7वें स्थान में कन्या राशि हो तो जातक को सुंदर और गुणवान अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 12, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में कन्या राशि हो और 9वां भाव में या एकादश भाव में बुध बैठा हो तो जातक की पत्नी सुंदर और अमीर घर से होगी। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होगा। योग 13, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में धनु राशि हो और उसमें उसका स्वामी गुरु बैठा हो तो जातक को सुंदर और धार्मिक अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 14, अगर लगन में गुरु बैठा हो और 7वें स्थान में धन राशि हो तो जातक को सुंदर, धार्मिक और अमीर पत्नी मिलती है या पति मिलता है। योग 15, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में धन राशि हो
और नवम भाव में या एकादश भाव में गुरु बैठा हो तो जातक को सुंदर, धार्मिक और अमीर पत्नी मिलती है। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। योग 16, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में मीन राशि हो और उसमें उसका स्वामी गुरु बैठा हो तो जातक को सुंदर, धार्मिक और अमीर पत्नी मिलती है, यहाँ पति मिलता है। योग 17, अगर जन्म कुंडली में लगन भाव में गुरु बैठा हो और 7वें स्थान में मीन राशि हो तो जातक को धार्मिक, सुंदर और अमीर पत्नी मिलती है, यहाँ पति मिलता है। योग 18, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में मीन राशि हो और नवम भाव में या एकादश भाव में गुरु बैठा हो तो जातक को सुंदर और धार्मिक पत्नी मिलती है। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। योग 19, अगर जन्म कुंडली के 7वें घर में कर्क राशि हो और उसमें उसका स्वामी चंद्र बैठा हो तो जातक को बहुत सुंदर, कोमल स्वभाव वाली अमीर पत्नी मिलती है, यहाँ पति मिलता है। योग 20, अगर लगन में चंद्र बैठा हो और 7वें स्थान में कर्क राशि हो तो जातक को सुंदर, कोमल स्वभाव वाली अमीर पत्नी मिलती है, यहाँ पति मिलता है। योग 21, अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान में कर्क राशि हो और नवम भाव में चंद्र बैठा हो तो जातक की पत्नी सुंदर, कोमल स्वभाव और अमीर घर से होगी। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होगा। दोस्तों, इस योग में अगर शनि, राहु की दृष्टि अगर इन ग्रहों पर पड़ती होगी तो थोड़ा बहुत रंग का फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सूर्य आदित्य योग बनता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है, हर कार्य में कुशल होता है। जातक प्रतिष्ठा लगन हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जातक को हर तरह का सहन